हेलो गाइस, आपका गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, जो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है ये है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 12th क्लास है, 6 बजे अपनी वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, और ये हमारा अगर आप IIT JEE 2025-26 की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल है मैथ के लिए। मैं सिर्फ हमेशा मैथ की बात करूंगा इस चैनल पर। ठीक है, इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जो होगा हमारा इस टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, और वहाँ पे आपको PDF या क्लिक करोगे, PDF वहाँ से आप सीधा डाउनलोड करके आप चाहे फोटोशूट करके रख सकते हो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट समझ आएंगे। जो आपका लिखने वाला पोर्शन था उसको हमने कम कर दिया है। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आने वाली वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करूँगा। और ये देखिए, अगर आप 11th क्लास में हो तो 5 AM हमारी क्लास होती है, 12th की 6 AM। अगर आप TGT PET मैथ की तैयारी कर रहे हो तो उसकी क्लास हमारी मॉर्निंग 7 AM हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। और जैसे इसके अंदर हायर कंसेप्ट, यानी अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, जैसे जो मास्टर कैडर एग्ज़ाम आप पंजाब में होने वाला है 2025 में, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो तो भी आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको कहीं ज़्यादा पैसे दे के तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इससे कर लेंगे आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपको बहुत ही डिटेल से हर एक चीज़ को करवाया जाएगा। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे, जैसे आप LCM एंड HCF वाले टॉपिक हो गए, या रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक हो गए, ये सारे टॉपिक है। डिस्टेंस, स्पीड, वो हमारी ये वाले होते हैं। ये दोनों थोड़े से अलग होते हैं, इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। इसकी क्लास हमारी मॉर्निंग 8 AM हमारी स्टार्ट होती है, तो आप इसके अंदर भी जरूर देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, दोस्त, घर पे पेरेंट्स अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप, अगर उनको मैथ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसका सोल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप उन्हें भी ज़रूर हम इसके साथ जोड़ना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना। चलो गाइज, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये हम करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये हमारा +2 का टॉपिक है। ठीक है, अब मैं ना इसके अंदर थोड़ा सा आपको +1 का थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, जिसके अंदर हमारा सेट है। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होनी है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले हमारा यूज़ होगा सेट। ठीक है, पहले यूज़ होना है हमारा सेट। अब ये सेट क्या चीज़ है? ठीक है, सेट क्या होगा? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे आपको जो दिक्कत है ना, वो है ये वेल डिफाइंड की। अब हम इसे सुलझाएंगे, ये वेल डिफाइन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलेक्शन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो सेट है या नहीं है। ठीक है, पहला मैंने ये लिखा कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारा सेट है या नहीं है? ये हमारा सेट होगा। आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारा सेट होगा कि नहीं होगा? ये भी हमारा होगा। नंबर्स पीछे ऐसे और लगा लो। ठीक है, तीसरा, ये आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं लिख दूँ कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया। ये भी हमारा सेट होगा, ये भी हमारा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब ध्यान से देखना, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स इन क्लास 12th।
अब यहाँ पे एक बात बताओ, क्या गुड स्टूडेंट की कोई डेफिनेशन है हमारे पास? जैसे गुड स्टूडेंट उसका नेचर अच्छा है या वो पढ़ाई में अच्छा है? ये देखो, किसी के लिए अगर किसी के लिए आप गुड हो तो कोई आपको बैड भी कहेगा, ये आदमी अच्छा नहीं है, ठीक है। यानी गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है ना, इसलिए ये हमारा सेट नहीं बनेगा। देखो रियल नंबर, हमें ये पता था ना, जैसे ये हमारा कोई सेट है, इसके अंदर हम क्या क्या रखें, जैसे रियल नंबर, इसने कहा कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, क्या इसके अंदर मैं 3+2 आइटा रख सकता था? आइटा वाले नंबर नहीं रख सकता था। तो रियल नंबर के अंदर मुझे √2 कह दिया, मैंने इसके अंदर डाल दिया। यानी जो मुझे ये पता है इस बॉक्स के अंदर मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, वो हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। नेचुरल नंबर हमें पता है, उस बॉक्स के अंदर नेचुरल नंबर डाल सकते हैं। सेट ऑफ ऑल पीपल, यानी हम गिनती गिन ले, वो सारे हम उसके अंदर डाल दें। पर यहाँ पे गुड का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, इसलिए हम इसे नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक और कर देते हैं, अगर मैं लिखूं कलेक्शन ऑफ ऑल स्मार्ट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। भाई अब कोई स्मार्ट की डेफिनेशन है क्या? वो कैसे स्मार्ट? दिखने में स्मार्ट, पढ़ने में स्मार्ट, समझने में स्मार्ट, तो ये नहीं पता, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल मैं इसका और लेके चलता हूँ। जैसे मुझे ऐसे दे दिया हो x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, और हमें कह दिया x² = 5। क्या कोई ऐसा सेट है? देखो इंटीजर, अगर मैं किसी का भी स्केयर करूं वो पास तो नहीं बनेगा। x क्या है? इंटीजर। इंटीजर 1 2 3 4 5 -1 -2, अगर किसी का भी उस नंबर का स्केयर करूंगा तो वो 5 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हमारा 5 है, ठीक है। ये हमारा क्या है? 5, यानी एम्प्टी सेट है। ये क्या है हमारे पास? एम्प्टी सेट है। तो हमें ये पता है ना, हमारा खाली रहेगा, तो ये भी हमारा सेट बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक दो बातें हैं और सेट के बारे में मैं बता दूं, ठीक है। जैसे मैंने सेट लिख दिया A 1 2 3 4 5, कोई सेट B लिख दिया A B एंड C, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जो सेट है उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो उसके बीच में नंबर लिखते हैं ना, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं। इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ये कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर, इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो स्मॉल लेटर्स के होते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से अपना लिखते हैं इनको। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। ये हमारे पास क्लियर है। अब इसके बाद और हमें इसके अंदर क्या देखना है, देखो इसके अंदर आए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमें ज़रूरत है। एक अगला टॉपिक है वो है हमारे पास, उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करनी है। ओके, हमें सेट क्या दे रखा है, अब हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है जी। जैसे हमें कोई भी सेट दे दिया, कोई मर्जी सेट हम ले लें। जैसे मैंने ले लिया कोई सेट A ले लिया पहला, इसके अंदर मैंने सेट A ले लिया, इसको लिख दिया 1 2 3। एक सेट B ले लिया, इसका हमने डाल दिया A, B। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए क्या है, फाइंड A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A, P क्रॉस B। हमें ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आई बात हमें समझ? ये हमारा क्वेश्चन है। देखो जो 11th एंड 12th में है ना, आपके लिए एक स्पेशल जानकारी है। देखो जो ये हमारा चल रहा है ना कॉन्सेप्ट, आपको दिक्कत क्या आने वाली है, आपको लग रहा होगा कि हमने आरडी से तैयारी करनी है। जैसे हम आरडी मैथ की बुक है, ठीक है, आरडी कह लो या एनसीईआरटी कह लो। मेरी दिक्कत क्या है, मैं यहाँ पे आपको बुक शो नहीं कर पाऊँगा। उसका रीज़न क्या है, अगर मैंने यहाँ पे बुक की पीडीएफ खोल ली, ठीक है,
तो होगा क्या, मेरे पास कॉपीराइट आ जाएगा और इस चैनल को चला देंगे। अगर मैं कर भी दूँ तो भी 1 या 2 दिन से ज़्यादा ये चैनल नहीं चलने वाला, कॉपीराइट आने की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा। तो जितनी वीडियो अपलोड है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसी वजह से जो 11th एंड 12th का है ना, अगर आपने आरडी से पढ़ना है या एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, तो हमने उसके लिए ना जो गूगल का है, गूगल मीट, ठीक है, उसके ऊपर आपकी स्पेशल क्लासेस चलाते हैं, तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे आरडी की पूरी पीडीएफ से ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिसकी आप आरडी की बुक खरीदे, तो यहाँ पे मैंने खरीद रखी है, तो हम आपको उस बुक की जैसे स्कैन करके, तो मैं आपको उस तरीके से अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, ताकि एक तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस आप या तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें मैसेज कर दें, तो हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है गाइज। तो अब चलते हैं आगे सॉल्यूशन। हाँ, ये सिर्फ एक कंसेप्ट होते हैं जो हमने करने हैं। पहला ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी को देखना आप ध्यान से, मैं कैसे लिखूंगा। पहले तो लिखूंगा एलिमेंट ए के, फिर उसके बाद बी के। पहले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 1A, फिर लिखूंगा 1B, फिर उसके बाद 2A 2B, फिर उसके बाद 3A 3B। इसको ऐसे लिखा जाएगा। और अगर मैंने B क्रॉस A फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, A,1, देखो A,1, A का पहले 1 से, फिर A का 2 से, फिर A का 3 से, फिर B का 1 2 3 से। ओके, आपको आई होप समझ आ गया। फिर A का 2 से, A का 3 से, B का 1 से, B का 2 से और B का 3 से। उसके बाद A क्रॉस A, अब A का A से ही, ठीक है। तो इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। जैसे मेरे पास A है, क्या था, मुझे A क्या दिया हुआ था, 1 2 3। मैं इसको ही दोबारा लिख देता हूँ, कितना है, 1 2 3। अब मुझे क्या निकालना है, A क्रॉस A। A क्रॉस A क्या आ जाएगा, 1 का 1 से, 1 का 2 से, देखो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 3 से, फिर उसके बाद 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे B क्या दे रखा था, A, B। B को मैंने दोबारा लिख लिया, A, B। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, B क्रॉस B। तो वो हमारे पास क्या आएगा, A, A, B, B, A, B, B। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसे ना हम क्या कहते हैं, जो ये है ना, जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास सेट है, कौन से, A एंड B, ठीक है। इफ A and B are टू सेट्स, हमारे पास 2 सेट है, ठीक है। देन ऑर्डर्ड पेयर मीन्स तो ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स A, B, जिसके अंदर जो A है वो सेट A से बिलोंग करेगा, और जो ये B लिखा है ना, ये हमारा B से बिलोंग करेगा। यानी फर्स्ट एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट B से। हमें 2 सेट दिए रखे थे, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर, यानी देखो हमने ऐसे लिखा है ना, अगर मैंने A क्रॉस B था, जो ये A1 है,
ये इस ए से बिलोंग कर रहा है और ये वाला बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कर दूं, अगर मैं इक्वालिटी लिखूं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, ठीक है। ये दूसरी प्रैक्टिस है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और ये लिख दिया y। इसका मतलब ये है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर, यानी जो ये फर्स्ट है ये फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा। यानी मेरे पास क्या दे दिया, x प्लस वाई की वैल्यू तो होगी 5, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्यूशन x प्लस वाई की तो होगी 5 और 3 इक्वल टू वाई, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। इतना हो गया। अब देखो, कोई भी ये रिलेशन होती है, ठीक है। अब मैं क्या है अगली बात, अब हमारा जैसे ये +2 का कंसेप्ट अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कार्टेशियन आपको प्रोडक्ट समझ आ ही गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। अब जो हमारा जो है ना वो है हमारा रिलेशन, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमारा टॉपिक है रिलेशन। असली तो अब से स्टार्ट हुआ है, अभी तो जो हमने किया था ना वो सिर्फ बैकग्राउंड था बताने के लिए। अब रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ये ऐसे इसको लिखेंगे रिलेशन आर, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी रिलेशन होगा ना, कोई भी रिलेशन होगा, ठीक है, वो किसका सबसेट होगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ठीक है। जो ये हमने निकाले हैं ना, ठीक है, जो ये हमने निकाला है ए क्रॉस बी, इसी को क्या कहते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ आ जाएगा। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी था, अब यही है, ठीक है। रिलेशन क्या है, कोई भी रिलेशन दिया होगा वो हमारा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। वो रिलेशन हमें कुछ भी दे सकता है, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जो ये आता है ना हमारे पास ए क्रॉस बी, जैसे हमने ये निकाला, जो हमने ये निकाला था, इसी को ही हम किसके को लिख देते हैं, आर के, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको ये चीज़ें सब क्लियर होंगी, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, जैसे डोमेन, कोई ना मुझे रिलेशन दे दिया आर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे ना कोई रिलेशन आर दे दिया। अब रिलेशन आर है कैसा, मुझे लिख दिया इन्होंने 1,8, 3,6, 5,2, 1,4। ओके, ये हमारे पास कोई भी रिलेशन है।
इसकी मुझे कह दिया डोमेन ऑफ आर। आर की डोमेन क्या होगी, इसके पहले पहले एलिमेंट, ठीक है। ये कौन से हो गए, 1 3 5 1, यानी मेरे पास क्या आ गया 1 3 5। दोबारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। जो फर्स्ट अक्षर होते हैं ना, इसको हम कहते हैं डोमेन, उस फंक्शन की डोमेन। और अगला हमारे पास जो आता है रेंज ऑफ आर, वो कहाँ तक जा रहा है नंबर, वो कहाँ तक जा रहा है 8624, यानी वो कहाँ तक जा रहा है 2468 तक। अगर मुझे रेंज पूछे तो फर्स्ट नंबर, देखो पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता था, अब सीधा हमें ये दिया होगा तो वो हमारा रिलेशन है, ये किसी भी टाइप से दे सकता है, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला मुझे आर इनवर्स कह दें, इसी का मुझे आर इनवर्स निकालना है, ठीक है। आर इनवर्स तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरे पास 8,1 6,3 2,5 और 4,1, उसका आर इनवर्स हम निकाल सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। बस ये हो गया हमारा इनवर्स रिलेशन, ठीक है, उसका इनवर्स रिलेशन। इस आर इनवर्स का क्या मतलब है, आर इनवर्स को हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इसका नाम है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब हम अगली चीज़ कर रहे हैं, इसको लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये बस थोड़ा थ्योरी पार्ट है भाई, आपको थोड़ा मोटा बोर कर सकता है लिटिल बिट। पहला टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर जो हमारी फर्स्ट चीज़ है उसका क्या नाम है, वॉइड रिलेशन, ठीक है। अब ये वॉइड रिलेशन क्या होगा, ठीक है, ठीक है, वॉइड रिलेशन कह दो, या इसका एक और नाम है वॉइड या फिर एम्प्टी, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। तो वॉइड या एम्प्टी रिलेशन हमारा होता क्या है, कोई भी, देखो क्या कह दिया, ए कोई भी सेट है, लेट ए बी अ सेट, कोई भी ए हमारे पास सेट है, देन जो फाई है ना वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है, और वो क्या होगा खाली होगा, ठीक है। देन इसको क्या क्या बोलूं, देन दिस रिलेशन is called empty relation। हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई सेट दे रखा है, ये दे दिया 1 2 3 4 5, ओके। हमें रिलेशन क्या दे दिया, हमें रिलेशन यानी हमें कह दिया रिलेशन आर के अंदर हमें वो चीज़ें रखनी है, हमें आर के अंदर ए कोमा बी वो रखना है जिसके अंदर होगा क्या, जिसके अंदर होगा ये
कि ए माइनस बी हमारे दोनों का डिफरेंस 15 आ जाए। हमें ए दे क्या रखा है 1 2 3 4 5 और हमें ए और बी इस तरीके से लिखना है कि उनका डिफरेंस कितना आ जाए 15। कोई ऐसा नंबर है जिसका डिफरेंस 15 आ जाएगा? ठीक है, कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे ए 5 लिख दूँ और बी 1 लिख दूँ तो भी 4 आएगा। 15 तो किसी हिसाब से नहीं आएगा ना। तो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास एलिमेंट कौन से हो गए? इस रिलेशन के अंदर हमारे पास एलिमेंट कौन से हो गए? 5। ठीक है, तो आर क्या हो गया हमारे पास 5 यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये देन आर इज void रिलेशन। ठीक है, ऑन ए आर क्या है? कोई void रिलेशन है ए के ऊपर। आई होप आपको ये कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला void के बाद एक नाम आता है हमारे पास सेकंड। ये है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। ये हमारे पास क्या नाम आ गया? यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या चीज़ है? ठीक है जी, अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या चीज़ है? हमने क्या कह दिया? लेट ए बी अ सेट। कोई ए हमारे पास सेट है, देन जो हम ए क्रॉस ए से फाइंड आउट करेंगे ना वो हमारा सबसेट ए क्रॉस ए सी होएगा। ठीक है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। हम इसी रिलेशन को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कोई सेट ए है 1 2 3 4 दे दिया। ठीक है, और हमें रिलेशन आर क्या दिया गया है? ए कोमा बी। और हमें कंडीशन क्या मिली है? मॉड ऑफ ए माइनस बी हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब आर के अंदर मैं कौन कौन से एलिमेंट लिख सकता हूँ? आर के अंदर मैं कौन कौन से एलिमेंट लिख सकता हूँ? देखो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट नहीं आ जाएंगे। आप ए क्रॉस ए फाइंड आउट करो। इसका ए क्रॉस ए असल में होगा क्या? देखो एक तो आ जाएगा हमारे पास 1,1, क्या आ जाएगा 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3 एंड 4,4। ये सारे क्या है हमारे? आप ना इसके अंदर कोई मर्जी नंबर उठा के देखो। मैंने ये रख लिया 3 माइनस 2 कितना होगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1। वो 0 से बड़ा है, हो जाएगा 4 1 4 माइनस 2 या 4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये क्या आ गया 3 ग्रेटर देन 0। 4 को 4 कर लो, 4 माइनस 4 मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। यानी सारी रिलेशन इसके अंदर कौन सी आएंगी? ए क्रॉस ए वाली ही आएंगी। ठीक है, तो हम आर को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। सो आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। ये हमारे पास कौन सा रिलेशन हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। आपको आई बात समझ में? इसके बाद जो अगला है पांचवा, फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड। आइडेंटिटी रिलेशन।
अब ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? देखो, अब ये आइडेंटिटी रिलेशन के ऊपर हमारी बात आ गई, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा? द रिलेशन, एक मिनट, द रिलेशन आई ए comma a belongs to a on a is called the identity relation on a, ठीक है। इसी हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन किसके ऊपर? ए के ऊपर। आपको बात समझ में? एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जैसे मैंने ए दे दिया 1 2 3, ठीक है। अब इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? इसको मैं आई ऑफ ए से डिनोट कर रहा हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? आइडेंटिटी ऑफ रिलेशन ए। इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? अगर देखो, मेरे इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर हैं? इस सेट के अंदर मेरे पास 1 2 3 है ना, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 और 3 3 ये सारे होने चाहिए। उसको मैं कह दूंगा आइडेंटिटी रिलेशन। एक मेरे पास R1 है, इसके अंदर है मेरे पास 1 1 और 2 2, और एक मेरे पास R2 है, ये हो गया 1 1 2 2 3 3 1 3। अब मुझे ये बताना, देखो ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है ही, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? देखो, मैंने आइडेंटिटी रिलेशन क्या बताया? हमने आइडेंटिटी रिलेशन बताया है कि जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो खुद उसी के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर 1 2 3 है तो आइडेंटिटी रिलेशन उसका क्या बनेगा? 1 का 1 आना चाहिए, 2 का 2, 3 का 3। अब यहाँ पे 3 का 3 नहीं है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? देखो, फर्स्ट तो है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास 3 3 उस रिलेशन के अंदर R1 के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा, उस R1 के अंदर नहीं दे रखा, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्या ये है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा नंबर और दे दिया गया, ये वाला। ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए, बस जो दिया हुआ है वही होना चाहिए। उसको हम क्या कह देंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। हमें ये बात सब समझ में आ गई, ठीक है गाइज। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन के बाद आपको जो क्वेश्चन आता होता है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन वाला है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसको बहुत ध्यान से समझना, आपको इससे अच्छा कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? देखो, हमें क्या दे रखा है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज related to itself, ठीक है, R is reflexive, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ हमारे पास a R के अंदर है, फॉर ऑल A belongs to A। एग्जाम्पल, हमारे पास A क्या दिया हुआ है? 1 2 3, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, डेफिनेशन तो आपको बाद में क्लियर होगी, पहले आपको एग्जाम्पल क्लियर होने वाला है। मुझे R1 दे दिया, R1 हमें क्या दे रखा है? 1 1
2,2, 3,3, 1,3 और 2,1। हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मैं सारे लिख ही देता हूँ। एक मुझे R2 दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या दे दिया, 1,1, 3,3, 2,1, 3,2, ठीक है। अब मुझे बताना है इसके अंदर कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा नहीं। देखो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या कहा हुआ है, अब आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से जरूर देखना। हमें क्या कहा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हो। ए किसके अंदर है, ये ए है, 9 नहीं है, ये हमारे पास ए है, ठीक है। हमें क्या रखा है, ए कोमा ए आर के अंदर हो। अब जैसे ये फर्स्ट था 1 2 3, कोई हमारे पास सेट है। अब रिलेशन क्या है, 1,1, देखो 1 1, 2 2, 3 3, ये तो है ही। एक्स्ट्रा और आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एलिमेंट जो खुद दे रखा है वो उसके अंदर रिलेटेड होना चाहिए। अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी होना चाहिए, ये हमारा रिफ्लेक्सिव बन गया। बट ये नहीं बना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमें 2 ए के अंदर है, बट 2,2 R2 के अंदर नहीं दे रखा, ठीक है। 2,2 R2 के अंदर हमें नहीं दे रखा, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो R1 तो हो ही गया रिफ्लेक्सिव। हमें क्या कहा है, जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं उनका ए टू ए मौजूद होना चाहिए, उसके बाद कुछ हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइडेंटिटी के अंदर क्या था, आइडेंटिटी के अंदर सिर्फ वही होना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर यानी ये वाला रिफ्लेक्सिव हमारा बन जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। देखो इसके अंदर 1 1 है, 3 3 है, बट 2 2 इसके अंदर नहीं दे रखा, इसलिए वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव आपको समझ आ गया। अब अगला सिमेट्री। अब अगला हमारे पास कौन सा है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन है क्या, देखो पहले डेफिनेशन, उसके बाद एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज said to be a symmetric relation if and only if। हमें if and only if कब, जब ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा बी कोमा ए भी उस आर के अंदर होना चाहिए। फॉर ऑल ए कोमा बी उस ए के अंदर हो। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो मेरे पास क्या है, कोई भी ए दे रखा है, इसके अंदर 1 2 3 4 ये एलिमेंट दे रखे हैं। हमें R1 ये कह दिया 1,3, 1,4, 3,1, 2,2, 4,1, एक R2 कह दिया, ये क्या है 1,1, 2,2, 3,3, 1,3। हमें ये बताना है इसके अंदर कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। अब बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना, ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर होने वाला है। देखो इसके अंदर हमें क्या कहा है, अगर उसके अंदर a कोमा बी है तो b कोमा ए होना चाहिए, यानी यहाँ पे 1,3 है, 3,1 होना चाहिए, वो है।
1,4 है तो 4,1 होना चाहिए, वो है 2,2 है तो इस 2 को आगे ले आए, इस 2 को पिछले 2,2 वो भी इसी के अंदर है, यानी ये चीज़ें हैं तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। R2 के अंदर 1,1 है तो उसका उल्टा 1,1 ये भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। यहाँ पे 1,3 है बट 3,1 उस R2 के अंदर नहीं है। इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसके अंदर लिखेंगे 1,3 R2 के अंदर बिलोंग कर रहा है बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, इस ये नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इजी से इजी वर्ड में अगर मैं इसको समझा सकता हूँ तो वो सिमेट्रिक ऐसे ही बन सकता है। ठीक है जी। अगला ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। ठीक है। अब अगला क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं। राइटिंग ठीक है, आई होप अच्छी ही है, मैं अपनी बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छी लिखने की। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या है, ठीक है, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर ऑन ए is said to be transitive. Relation if and only if अगर a, b उस R के अंदर है एंड b, c उस R के अंदर है तो a, c भी उस R के अंदर होना चाहिए, a, c भी उस R के अंदर होना चाहिए। ये दोनों हैं, ये दोनों उस रिलेशन के अंदर है तो फर्स्ट और लास्ट भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो ही हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव। सबसे मुश्किल ही ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी सब इजी होते हैं। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। मैंने कोई रिलेशन ए ले लिया, वो क्या है हमारे पास, ए बी सी। ठीक है, हमें रिलेशन क्या दे रखा है, ए, बी, ए, सी, बी, बी, सी, सी, ए, सी, बी और सी, सी। ठीक है, सॉल्यूशन। ये सारा क्वेश्चन था, ये उसका सॉल्यूशन है। अब देखो ये हमें बात क्या कह रहा है, अगर a, b उसके अंदर है और b, c भी है, ठीक है, जिससे ये खत्म हो रहा है उससे अगला स्टार्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट भी इसी के अंदर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे a, a ले लिया, अब a से शुरू होने वाले कौन से हैं, a, b। ठीक है, क्या a, b है उसके अंदर। अब इसका देखो, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ले लो तो मेरे पास क्या बन गया, a, b उसके अंदर है। उसके बाद अगला, ये सारे चेक करने हैं हमें, एक आदमी से काम नहीं बनेगा, ये सारे ही चेक करने हैं। अब उसके बाद मैं क्या लूँगा, चलो मैं यहीं पे थोड़ा सा कर देता हूँ। अब उसके बाद मैंने क्या ले लिया, a, a तो है, अब a, c है तो a, c भी है, तो ए से स्टार्ट होने वाले मेरे पास सारे खत्म हो गए, ए से स्टार्ट होने वाले मेरे पास सारे खत्म हो गए। अब मैं किस पे आ जाऊँगा, बी के ऊपर। अब मेरे पास a, b है, अब b से कौन सा शुरू होता है, अब b से हमारे पास कौन कौन सा नंबर शुरू होता है, तो ये हो जाएगा, एक तो ये और एक ये, दो ही होंगे, तो मेरे पास इसको क्या लिखूँगा, बी से हमारे पास स्टार्ट हो गया, एक तो बी, बी और एक कौन सा होगा, बी, सी, यहाँ पे a, बी।
ठीक है। तो यहाँ पे a कोमा बी तो उस R के अंदर है, यहाँ पे a कोमा सी क्या उस R के अंदर है, चेक करो। a कोमा सी भी है, यानी ये भी है और ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद a वाला ख़त्म, अब b वाला ख़त्म हो गया, अब आ जाओ c वाला। अब c वाला, c वाले में क्या अब हम लिखेंगे, जैसे b कोमा सी, ठीक है। अब c से शुरू होने वाले c कोमा a और कौन सा है c कोमा b और एक तीसरा भी है c कोमा सी, एक और भी है c कोमा सी, यहाँ पे b कोमा सी, यहाँ पे भी b कोमा सी। इससे क्या होगा b कोमा a, क्या b कोमा a है उस रिलेशन R के अंदर, ये नहीं है, तो बस हमारे पास हो गया। अगर एक भी ना मिले b कोमा a है ही नहीं तो नहीं है, तो आगे वाले को हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो मैं क्या लिख दूंगा, सो R इज नॉट ट्रांसिटिव। बस हमें एक ही वर्ड चेक करना होता, इसके अंदर मैं क्या लिखता b कोमा b, उसके अंदर क्या लिखता b कोमा c। क्या b कोमा b था, b कोमा b तो है, b कोमा b तो है, b कोमा c भी है, बस इसके अंदर एक नहीं था, एक नहीं था, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, जिसकी वजह से बस इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमने इसको देख लिया था, ठीक है। ये वाला नहीं है, सो नॉट ट्रांसिटिव, इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारा नहीं बिलोंग कर रहा तो ये हमारा ट्रांसिटिव नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आज हम इसके अंदर देखो, जो जहाँ पे तीनों चीज़ें हो जाए, ठीक है, जहाँ पे तीनों चीज़ हो जाए उसको हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला एक छोटा सा टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। तो आज की वीडियो आप ज़रूर बताना आपको कैसे लगी। जो अगला टॉपिक है ना, वो है हमारे पास इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। इक्विवेलेंस कौन से होंगे, पहला, ठीक है, या इसको लिख दो, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं आप, तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई भी रिलेशन है सेट ए के ऊपर, इज सेट टू बी इक्विवेलेंस relation on A if and only if it is पहला reflexive, second symmetric, तीसरा ट्रांसिटिव। अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों चीज़ें हैं ना, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारी 12th के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो पेपर के अंदर आती है, वो यही आता है, प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो हमें ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। आप इसके अंदर PDF के अंदर भी देख ला, और एक दो बार आप वीडियो भी चेकआउट कर ले, तो आपको ये सारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसके बाद अब हम जो अगला पार्ट होगा वो हम क्वेश्चन आंसर का करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम ढूंढ के लाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल का नाम गुड नोट्स
मैथमेटिक्स, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है जी, और ये हमारा टेलीग्राम के ऊपर आईडी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।